जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ एन वाई में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक घटनाओं के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं, इसलिए अंतिम समय में ये हम लोगों के लिए बोझ हो जाता है और हम लोग इसको पढ़ना फिर पसंद भी नहीं करते। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर 2 दिन पे आप लोगों को एक करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड हमारे द्वारा कराया जाए, जिसकी शुरुआत हम आज से इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे। करंट अफेयर्स पहले हम लोग बात करते हैं पढ़ेंगे कैसे। करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक, और इन क्वेश्चनों के बारे में शॉर्ट में इनका आंसर लिख दिया गया है और हम इसका जो डिटेल पार्ट है वो आपको बोलते जाएंगे। इसको या तो इस वीडियो लेक्चर को आप सुनते जाइए, या तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको चाहिए तो अगर आप चाहते हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं, और बाकी शॉर्ट में आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैटरहॉर्न पर्वत का विस्तार कहाँ है। अर्थात मैटरहॉर्न जो पर्वत है उसका विस्तार कहाँ है, तो उसका विस्तार स्विट्जरलैंड और इटली में है। अब हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि मैटरहॉर्न पर्वत पर स्विट्जरलैंड के द्वारा लाइट प्रोजेक्टर के द्वारा तिरंगा झंडा बनाया गया था, जो कि कोरोना वायरस से जो लड़ रहे हैं योद्धाओं, जो कोरोना वॉरियर्स जो कहते हैं, उनके सम्मान में ये तिरंगा बनाया गया था लाइट प्रोजेक्टर के द्वारा मैटरहॉर्न पर्वत पर। और मैटरहॉर्न पर्वत किसका भाग है, ये आल्प्स पर्वत का भाग है। किसका भाग है, आल्प्स पर्वत का भाग है, और इसका विस्तार स्विट्जरलैंड और इटली में हुआ है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। अब इसके बारे में हम चलिए डिटेल से जानते हैं क्यों मनाया जाता है। भारतीय लोक सेवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सिविल सेवा लोक सेवा के ऑफिसर्स थे उनको सबको संबोधित किया था। और कहाँ पे किया था, मेटकाफ हाउस दिल्ली में। मेटकाफ हाउस कहाँ है, दिल्ली में। वहीं पर 21 अप्रैल 1947 को संबोधित किया था। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया था, 21 अप्रैल 2006 को, आज़ादी के बाद मनाया गया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में पहला राज्य कौन बना जो कोविड-19 फ्री स्टेट है। तो पहला राज्य बना है गोवा। गोवा में 7 मरीज थे। कितने मरीज थे, 7, और 7 मरीज का रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आया है, जिससे गोवा क्या कहते हैं, कोविड-19 फ्री स्टेट बन गया है। तो इसमें कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव कब माना जाता है, जब एक व्यक्ति का जिसको मान लीजिए कोरोना वायरस हुआ है उसका टेस्ट 2 बार किया जाएगा। जब पहली बार भी निगेटिव आएगा, दूसरी बार भी निगेटिव आएगा, तब वो व्यक्ति कोरोना मुक्त माना जाता है। तो गोवा में 7 पेशेंट थे। कितने पेशेंट थे, 7 पेशेंट, और 7 की 2 बार रिपोर्ट निगेटिव आ गई, जिससे गोवा पहला राज्य बना कोरोना फ्री स्टेट। और दूसरा राज्य कौन बना, मणिपुर। मणिपुर में कितने पेशेंट थे कोरोना के, 2 पेशेंट थे, और दोनों ठीक हो गए, दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जवाब है ब्रिक्स देश द्वारा।
ब्रिक्स देश के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 2014 में। कब की गई थी? 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई चाइना, जहाँ से कोरोना वायरस निकला है वही देश है चाइना। चाइना के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स देश हमारे कौन कौन से हैं? ब्रिक्स देश हैं हमारे ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी के इसमें प्रेसिडेंट कौन है? एनडीबी के प्रेसिडेंट इस समय भारतीय हैं। उनका नाम क्या है? केवी कामत। क्या नाम है? केवी कामत। केवी कामत जी इस समय ब्रिक्स देश के एनडीबी के प्रेसिडेंट हैं। और अब हम जानते हैं कि एनडीबी चर्चा में क्यों है। एनडीबी चर्चा इसमें इसलिए है क्योंकि इसका जो फंड है वो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा कहा गया है कि इसका क्या कहते हैं, फंड को इसके बढ़ाया जाए और लगभग ये 10 गुना तक किया जाए कोरोना पेशेंट को देने के लिए। जितना फंड था उस फंड को बढ़ा के लगभग 10 गुना तक किया जाए, जो कि कोरोना पेशेंट को दिया जाए। जो कोरोना से पीड़ित देश हैं उन देशों को दिया जाए। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडेक्स। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी की गई है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन है एफडीआई नीति में अभी भारत ने संशोधन किया था। क्या किया था? जो विदेशी लोग अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भारत ने कुछ संशोधन किया। संशोधन क्या किया कि जो भारत से सटे हुए लैंड बॉर्डर देश हैं, जिनकी स्थल सीमा भारत से लगती है, जैसे चाइना, नेपाल और भूटान और क्या कहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इन लोगों की अगर ये देश हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं तो इनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के तहत क्या कहते हैं तभी ये निवेश कर सकते थे। लेकिन पहले क्या था? पहले यह नियम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए था कि वही अगर परमिशन लेंगे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बिना परमिशन लिए हमारे देश में निवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जितने भी बॉर्डर लैंड कंट्री हैं, देश हैं, सबको परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए चाइना इंडिया से काफ़ी नाराज़ है और उसने इस चीज़ की आलोचना भी की कि यह ठीक नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है हमारा सातवां क्वेश्चन। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान कितना है? 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 एक कब आया? 2020 का है। 2020 में भारत की रैंक कितनी हो गई? 142। और पहले पे कौन है? पहले पे है नॉर्वे। पहले पे कौन सा देश है? नॉर्वे। और भारत की स्थिति है 142, जबकि पिछली बार भारत की स्थिति थी 140 और इस बार कितनी है? 142, अर्थात 2 अंकों का नुकसान हो गया। और यह कितने देशों में निकाला जाता है? यह 180 देशों में निकाला जाता है। कितने देशों में निकाला जाता है? 180 कंट्री में निकाला जाता है। और लास्ट पे कौन है? जाहिर सी बात है आप लोग जानते भी होंगे, लास्ट में है नॉर्थ कोरिया। कौन सी कंट्री है लास्ट में? 180वें स्थान पे नॉर्थ कोरिया। और इस
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है, बताइए आप लोग। इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये कहाँ की संस्था है? ये संस्था है पेरिस की। कहाँ की संस्था है? पेरिस की। और ये क्या, इसका काम क्या है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का? इसका काम है कि जो पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, अर्थात पत्रकारों के खिलाफ जो पत्रकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पत्रकारों को मार दिया जाता है, उनका डेटा रखने का इनका काम होता है। अब देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो जैसा कि लिखा है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना गुजरात में इसका 3rd फेज स्टार्ट किया गया है। और 1st फेज इसका कब चालू किया गया था? ये योजना कब बनी थी? ये योजना बनी थी, क्या कहते हैं, 2018 में। कब बनी थी योजना? 2018 में। जल संचयन करने के लिए गुजरात में यह योजना बनाई गई थी। अब इसका 3रा फेज चल रहा है और यह कब तक समाप्त हो जाएगा? यह 3रा फेज जून तक समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है? बग स्नीफर नामक उपकरण विकसित किया गया है। कौन सा उपकरण विकसित किया है? बग स्निफर नामक उपकरण विकसित किया गया है। यह किसने विकसित किया है? ARI क्या है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। अब बग स्निफर उपकरण का काम क्या है? यह बग स्निफर उपकरण जो है बैक्टीरिया जनित रोगों का पता लगाता है। क्या करता है? बैक्टीरिया जनित रोगों का पता लगाता है, जिसकी खोज ARI द्वारा की गई थी। ARI कहाँ है? पुणे में। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आया हो तो। और इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद।